हाँ जी, कौन से गांव से हो? ये है अनूपसर गांव से। क्या दिक्कत थी? हाँ? सिर में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द रहना, ये इनको प्रॉब्लम थी। कितने दिन से थी? काफी टाइम से थी इनके। सुन रहे हो सारे? हाँ जी, फिर आपने क्या करवाया? ये यीशु के पास में आए। बिल्कुल राइट, तारीफ करो परमेश्वर की। ये परमेश्वर के भवन में आए जहाँ यीशु रहता है। और फिर कितने दिन बाद ठीक हो गए? कल से ठीक हो गए। इनके घर में प्रेयर करी थी। कितने दिन पहले प्रार्थना करवाई? 2 दिन पहले इनके घर में प्रार्थना कराई। उनके बाद में इनके घर में शांति है। इनके हाथ और पांव का दर्द भी खत्म है और इनके आज दिल में भी शांति है। नशा भी बहुत करते थे। नशा भी करते थे। कितना? काफी करते थे। क्या नशा करते थे? अपने मुंह से बताओ। और कितनी पीते थे? बहुत ज्यादा दारू पीते थे। भी नहीं था। कोई हिसाब नहीं था। जितने मिल गए उतने रुपए की पी ली। चूल्हा हमें बड़े ना बड़े पर इसको चाहिए था। इनका कहने का मतलब अगर घर में आटा है तो ठीक है, ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए शराब होना जरूरी था। और आज ये आपके सामने गवाही दे रहे हैं। आज इन्होंने शराब पीना बंद कर दिया। नींद आती है भी रात को? नहीं आती। 2 दिन हो गए। खाना खाते हो? दारू की कितनी मन में आती है? तारीफ करो जोरदार परमेश्वर की। और मैं आज यीशु का बेटा होने के नाते इनको ब्लेस करता हूँ। आज के बाद इनकी गरीबी भी खत्म करता हूँ मैं। तारीफ करो परमेश्वर की। और एक इनके घर की बड़ी गवाही जो आपके भी परिवार में हो सकती है, जिस सास और बहू की आपस में कभी ना बनती हो, जिसके गांठ लगी हो, वो गांठ यहाँ आने के बाद खुलती है। ये परमेश्वर खोलता है सबकी। आज इसकी बहू भी इसी चर्च में बैठी है। ये इसका ससुरा है, वो इसका घरवाला है। सब परिवार को एक परिवार बना देने वाला परमेश्वर है मेरा। अगर आपके भी परिवार में कोई लड़ाई झगड़े की गंदी आत्मा है या आपके कोई बिछड़ गया है तो आप यहाँ आना शुरू करना। परमेश्वर आपको एक मन कर देगा। तारीफ करो परमेश्वर। आप ही आओ। आप ही नशा करते थे? अच्छा, चलो ठीक है। सुनो, अभी आपके घर में लड़ाई होती है। आज सुबह भी आप मना कर रहे थे कि हम नहीं आ सकते, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर आपको लेके आएगा। लेके आया कि नहीं आया? तो इन लोगों को क्या बोलते हो? आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। इस गवाही के लिए आपसे पैसे तो नहीं लिए? कोई नीचे नीचे दे दिए हो? नहीं? कोई प्रेशर दिया हो? आप अपनी इच्छा से गवाही दे रहे हो। ये सारी बातें सच्चाई है जो आपने YouTube पर बताई है। आप दुखी थे, अभी आप आजाद हो। मैं यीशु का बेटा होने के नाते आपको और आपके परिवार को भी ब्लेस करता हूँ। तारीफ करो। ये है आलमपुर गांव से। आपकी क्या गवाही है? इनके बेटी के बेटा हुआ है। 9वां महीना पूरा हो चुका था। फिर आपने क्या किया? इन्होंने मेरे पास कॉल किया, संडे से पहले बेटा हो जाएगा। यही कहा था ना, या बेटी के लिए कहा था? मैंने कहा इनकी बेटी के बेटा होगा, आपके दोहिता होगा, ये कहा था। आज इनके मनचाही भी परमेश्वर ने कर दी, क्योंकि वो परमेश्वर जो मांगते हैं उससे ज्यादा देता है। और इनके दोहिता हुआ। इनके बच्ची के बेटा होने से पहले मैंने इनको बताया कि आपके दोहिता होगा, और परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया। आज ये मिठाई का डब्बा भी लेके आई थी। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि अगर आपके भी परिवार में कोई इस तरह की दिक्कत है, परेशानी है, आप कॉल करना और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जो आपको अनंटी कोयल की बोतल दी, उसका क्या किया आपने? सुन रहे हो? जो अनंटी कोयल की बोतल आपको दी जाती है वो बड़े ऑपरेशन से भी आपको बचाती है। इनने क्या किया? अपनी बेटी के पेट के लगा दिया और कुछ पानी में मिला के पिला दिया। 2 घंटे बाद उस बेटी के बेटा हो गया। और परमेश्वर का धन्यवाद करो। वो अगर आपके घर में अनंटी कोयल जितने दिन तक है, आपके कभी भी घर में गरीबी नहीं आ सकती। आपकी गरीबी को वो रोकता है। वो परमेश्वर का लहू है जो आपके घरों में वास करता है। तो इन लोगों को क्या बताओ? ये आना चाहिए, खूब फायदा है। जुड़ना चाहिए। इस गवाही के लिए आपसे पैसे तो नहीं लिए? ना कोई लिया। कोई लोग कहते हैं पैसे लेते हैं। नहीं। मेरे पकम दर्द रे कमर को पानी वो शिष्य आते किया ना तो बात ना। तारीफ करो। इनके पैरों में दर्द था, वो भी यहाँ आने से
परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। अगर आपके भी परिवार में कोई दिक्कत है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैं यीशु का बेटा होने के नाते इनको ब्लेस करता हूँ, आजाद करता हूँ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। सारे बोलो आमीन। आप भी बीमार आप आए, सुनाओ इनको बताओ आपका कौन से गांव से आए हो? हिसाब से सबको जय मसीह की तारीफ करो परमेश्वर की। मैं हिसाब से रहता हूँ, नौकरी करता हूँ जी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा 20 साल हो गया, क्या नाम हमारा बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब था। मैं कई जगह बहुत दिखाया सुनाया, कोई आराम नहीं मिला। हमारी मैडम के सीने में क्या नाम छाती पे क्या नाम गर्व रहता था, आग की तरह जलती थी, क्या नाम उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। कपड़े भिगो के रख दिया जाता था तो पूरे कपड़े गर्म हो जाया करते थे। आज वो क्या नाम है से बिल्कुल ठीक है। तारीफ करो परमेश्वर की। इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। इस बेटी से और पूछते बेटा क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? बहुत सारा दिक्कत थी, पूरा सिर से पाँव तक दुखता था हमेशा जी। रहती थी। 20 साल से दिक्कत थी, इनको प्रॉब्लम थी। पूरे हाथ पैर में इतनी जलन होती थी, कपड़ा भी ऊपर डालते थे वो भी सूख जाता था, इतनी गर्मी महसूस करती थी ये। कितने दिन बाद मेरे से मिलने के बाद ठीक हुए? दूसरे हफ्ता में पहले आराम मिल गया था, पहले हफ्ता में। पहले संडे को जब ये आई तो वो बीमारी इसके शरीर को छोड़ के चली गई। जो बीमारी 20 साल से थी, सुन रहे हो आप, 20 साल से थी। और कितनी जगह आपने दिखाया पहले? बहुत जगह गए, बहुत जगह जा लिए, कोई आराम नहीं मिला। हर जगह ये गए, हर चौखट पर ये गए, ऐसा कोई गली नहीं जो दिखाया ना। और उसमें इतना पैसा इन्होंने बर्बाद किया। लेकिन आपसे कितना पैसा लिया गया? यहाँ कुछ नहीं, कुछ भी यहाँ लिया नहीं गया। ये आपके सामने है। लोग आपसे ये भी सवाल करते हैं कि आप वहाँ जाते हो तो आपसे पैसे लिए जाते हैं। आप ये इनको बताओ कि इस पे गवाही के लिए कोई पैसे लिए? नहीं कोई पैसे नहीं लिए। यहाँ आने से पहले मेरे से मिले थे कभी? नहीं, कभी नहीं मिले थे। मैं आपके घर पे गया तो आपसे कितने पैसे लिए? कुछ भी नहीं। आपके लिए प्रेयर करके आया था। प्रेयर करके आए थे। उसके बाद आपने कितनी बार दवाइयाँ ली? कुछ नहीं। तारीफ करो परमेश्वर की। ये जीवित हजूरी की जीवित गवाहियाँ आपके सामने ली जाती है। ना तो ये मेरी जाति से है, ना ये कोई मेरी बिरादरी से है। ये एक परमेश्वर के जन है जो परमेश्वर के सामने इस स्वर्ग की वेदी के सामने गवाही दे रहे हैं। आप सबके सामने गवाहियाँ दे रहे हैं। ये इतने परेशान थे कि इनके घर में एक टाइम से अगले टाइम का आटा भी नहीं था, इतनी गरीबी में थे। और परमेश्वर का इनके ऊपर अनुग्रह हुआ, किसी ने इनको यहाँ आने के लिए बताया, ये आना शुरू हुए। आज ये लगातार आ रहे हो? तीसरी बार आए हो? चौथी बार आए। और आज ये बिल्कुल ब्लेस हैं, आजाद हैं, पूरे बच्चे स्वस्थ हैं, ये खुद स्वस्थ है, ये खुद आजाद है। और मैं परमेश्वर का बेटा होने के नाते आज इनकी गरीबी खत्म करता हूँ। जोरदार तारीफ करो। तो इन लोगों को क्या बताते हैं? आना चाहिए, आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। यहाँ कोई झूठ तो नहीं है? नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई पाखंड तो नहीं है? कोई पाखंड नहीं। कोई आपसे नारियल प्रसाद के लिए कंडीशन की गई? कोई नहीं कंडीशन नहीं की गई। नहीं की। आप सबको सुन रहे हो, जितने आपके सामने आपके जितने जन हैं उन सबको लेके आना, या कुछ भी लेके नहीं आना, यहाँ से लेके जानी है पवित्र आत्मा परमेश्वर की जो आपको आजाद करती है। और ये बच्चे की तो सुनाओ जी, वो भी 1 साल से बीमार रहता था। उसकी फोटो ले साथ में। ये जो बच्चा देख रहे हो, अब तो ठीक है। ये 1 साल से बीमार था। इस साइड लेके आओ। कितने साल से था? 1 साल से ये बच्चा बीमार था। क्या प्रॉब्लम थी इसको? बस खाना पीना छोड़ दिया, ना तो छोड़ दिया था, सब कुछ दूध छोड़ दिया का था, कुछ ना नहीं दूध लेता। पीता था, ना रोटी खाता था, कभी कुछ पिया खा नहीं करता, पानी सूखते जा रहा था। हाँ, पानी पीना छोड़ दिया था। बताओ, इसकी आवाज तक बंद हो गई थी। आवाज तक बंद हो गई थी और आज ये स्वस्थ और आजाद है। और फोन पे एक प्रार्थना हुआ था। फोन पर ही एक प्रार्थना करवाई इन्होंने, उसका रिजल्ट ये है। तो आपके तो आज सबके सिर के ऊपर हाथ रखा है, सोचो आपको कितना होगा। तारीफ करो जी, तारीफ करो जोरदार परमेश्वर की। को जय मसीह की। तारीफ करो जोरदार परमेश्वर की। दो दिन पहले मानो चलो हमें हमारे घर में पास्टर जी आए थे अपील करने के लिए, दुआ प्रार्थना करने के लिए। हमने उनको पुकारा था, हमारे दिल से पुकारा था। और किसी समय से मेरा पासपोर्ट बंद था और पैसे मेरे वहाँ पर फंसे हुए थे। मानो मैंने कुछ भी पैसे दिए, 20,000 या 15,000 या 10,000 रुपये मैंने दिए हैं, तो उसमें मानो चलो कुछ भी कट गए। लेकिन वो घर वाले बता रहे थे हमें, हमारे आगे वो जो क्या कहते हैं उसको एजेंट,
वो रखते थे रिवॉल्वर उनके पास सामने, जो वो किसी को पैसे नहीं देते थे। तो उन्होंने ज़बरदस्ती करके उन्होंने पासपोर्ट लाया घर वालों ने, तो फिर उन्होंने ये बताया मेरे को हमें पैसे वो नहीं दे रहे। फिर उन्होंने 2 दिन के बाद में चेक दिया उनको, चेक में कुछ लिखा नहीं था, उनके बैंक बैलेंस में खाली थे वो। तो बिल्कुल उसके बाद में 4-5 दिन के बाद में 1 हफ़्ता हो गया, फिर दूसरा हफ्ता हो गया, फिर तीसरा हफ्ता हो गया, करते करते ऐसे 3-4 हफ्ते चले गए, लेकिन बैलेंस मिलने की कोई वजह नहीं थी। तो फिर मैंने अपने दिल से जब दुआ प्रार्थना होगी हमारे घर पर, तो उसके बाद में पास्टर जी जाने लगे, उसी टाइम हमारे को फ़ोन आ चुका था। तारीफ करो परमेश्वर की। कितने साल से पैसे रुके हुए थे? जी 3 महीने से हो गए थे। 3 महीने से इनके पैसे रुके हुए थे, आ नहीं रहे थे। मैंने इनके घर पे प्रेयर की और मैं घर पे भी नहीं पहुंचा, उससे पहले इनके पास में फ़ोन आ गया कि आपके पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए गए हैं। तारीफ करो परमेश्वर की। अगर आपके भी किसी के पैसे रुके हैं, आना शुरू करो और परमेश्वर आपको उस ओरेंटिल के नीचे लेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। आपको इतना देगा कि आपकी झोली भी छोटी पड़ जाएगी। आमीन। इस गवाही के लिए आपसे पैसे तो नहीं लिए, आप अपनी मर्जी से गवाही दे रहे हो, कोई प्रेशर तो नहीं आप पर। तारीफ करो परमेश्वर की। तो इन लोगों को क्या बोलते हैं, आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। जुड़ने से फायदा है। जब हमको फायदा है तो फिर आपको क्यों नहीं फायदा? आपको तो तारीफ करो परमेश्वर की। इनका गांव है हिसार। क्या आपकी गवाही है? ड्रिंक यानी कि दारू पिया करते। कितनी पिया करते? कोई पता है कौन सी? कोई अनलिमिटेड थी, कोई लिमिट नहीं थी, इतनी पीते थे। फिर आपने क्या किया? आप आए जी की घर, मेरी मम्मी जी आई थी पहले। अच्छा, ठीक है। पहले इनकी मम्मी जी आई और उसके बाद में इन्होंने मेरे को घर पे बुलाया और मैंने इनके लिए प्रार्थना की और प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। उसके बाद कितनी बार दारू पी? उसके बाद में कुछ जी में को नहीं आई। तारीफ करो परमेश्वर की। आज ये आपके सामने है, ना ये मेरे परिवार से है, ना मेरी बिरादरी से है, ना मेरी जाति से है, ना ये मेरे पड़ोस से है। और आप सारे सुन रहे हो, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं थी। पौवा पीना, कदिया पीना, बोतल पीनी है। दिन निकल गया, ठेका शुरू। रात होगी तो भी शुरू, सुबह होगी तो भी शुरू। मैं सवेरे तो कौन पिया करता जी, लेकिन दिन में बैठ जाया करते ना, तो हाँ, रात का कौन पिया था जी? रात को अंदाजा नहीं कितनी पीनी है ना। और ये आपके सामने है। आज तक इसने शराब को हाथ नहीं लगाया, ना इसको शराब की मन में आती है। ये खाना खाता है और अपना काम करता है। तारीफ करो परमेश्वर की। अगर आपके भी परिवार में कोई इस तरह की किसी वजह से उसके अंदर नशे की आत्मा है, तो यहाँ लेके आना और परमेश्वर उसे भी आज़ाद कर देगा। अगर इसको आज़ाद कर सकता है तो आपको भी आज़ाद कर सकता है। तो इन लोगों को क्या कहते हो, यहाँ आना चाहिए, आना चाहिए जी, जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए जी। इस गवाही के लिए आपसे पैसे तो नहीं लिए? ना जी, बिल्कुल नहीं लिए। लोग कई मेरे पास कॉल आते हैं, जी आप तो पैसे बहुत लेते हो। ना जी, नहीं लेते। ऐसी कोई बात नहीं। तारीफ करो परमेश्वर की। मैं आज इसको बिजनेस के साथ में ब्लेस करता हूँ। इसका बिजनेस परमेश्वर 100 गुना और बढ़ा दे। तारीफ करो जोरदार परमेश्वर की। कौन सा गांव है आपका? इनका गांव है शिवानी मंडी। शिवानी भी 2 है, यूट्यूब पर लोग देखेंगे। ये वो शिवानी है, झोंपा शिवानी वाली मंडी। हाँ जी, क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही ये है जी, मेरे बेटे का बठिंडा पेपर था दिल्ली पुलिस का जी। तो मेरे पास पैसे नहीं थे जी। प्रार्थना करी जी। प्रभु यीशु मसीह 1-2 जगह फोन किया जी। गूगल पे कर देंगे, गूगल पे कर देंगे जी। फिर मैं मेरे भाण दौरा फोन कराया मोले 2000 रुपये की जरूरत है। जी। मेरी गुड़िया नाटकी नूली ना मम्मी विकास दे देगा पेपर में, लड़का विकास में। जी। जी। ना मम्मी यो दिया है, यो ठीक है पेपर दी, यो दिया है, यो लग जाएगा, मैं रहने दूंगी। मालिक ने महिमा करी, मालिक की तारीफ हो। मेरे द्वारा 2000 रुपये घरान के एक जनी देगी मेरी। तारीफ करो परमेश्वर की। सुन रहे हो इसकी गवाही? आप अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो वो आपको पैसे से भी, खाने से भी, गाड़ी से भी, बच्चों से भी ब्लेस करता हो। उस पर विश्वास रखो जिस तरह इसने विश्वास रखा। इनके पास में अपने बेटे को भेजने के लिए 2000 रुपये नहीं थे। इसने किससे मांगे? परिवार से नहीं दिया उन्होंने, इसने परमेश्वर से मांगे। और परमेश्वर ने क्या किया? इनका बंदोबस्त कर दिया। किसी के दिमाग में जाके पवित्र आत्मा जी गया और वो घर पे आके इनको 2000 रुपये दे के गई। तारीफ करो। और आपकी दिक्कत भी थी ना? 10 साल हो गए जी, मैंने मशीन आया जी। तो मेरे
कैंसर थी, मेरा पूरा पैर रीढ़ मारा करता जी। मेरे को कमर में रीढ़ की हड्डी आधी गलत गई थी जी लोग कुछ कहने लग गए थे जी बुरा भी बोलने लग गए थे फिर नहीं पता कौन कुछ कहने लग गए थे ये नू है ये गलत है ये फलाना है तो जी मैंने कुछ कहने लगे मेरा एक ऑपरेशन हो गया जी एक ऑपरेशन हो गया तो उसमें मेरा वो कामयाब को नहीं होया कामयाब को नहीं दूसरा फेर होगा मेरे 4 ऑपरेशन हो रहे हैं मेरी रीढ़ की हड्डी आधी काट रहा तो डॉक्टर ने बोला था बेड रेस्ट चाहिए इतना बैठ के नहीं काम नहीं करेगी झुक के तो मैं मालिक में आ गई मालिक एक जन ने मेरे बताया मालिक के बारे में मैंने बेरा कौन था मालिक की प्रार्थना हो मैं बोली भाई रुक जाए एक जाड़ा और लगा के जाइए मेरे और मैं ठीक होगी मेरे पर झुका हूँ वो ने बोला भाई तू झाड़ू उठा मैं बोली झाड़ू को उठाऊँ मेरे को तो झाड़ू के मेरे को मुँह कौन झुका जा कर तू उठा के लिया मैं बोली भाई मेरा आँखों में आंसू आ गए मैं बोली भाई मैंने 2 साल हो गए मैं झुके तो मेरे पर रोटी बनानी और नहीं तू को मन झाड़ू लिया उठा के जिस दिन आप यहाँ जुड़े उस दिन क्या प्रॉब्लम थी? वो दिन मेरे पता कौन जी मेरा पूरा पैर रीढ़ मारने लग गया आज मारता है ना तारीफ करो जोरदार परमेश्वर की। जिस दिन ये यहाँ आई थी यहाँ जुड़ी थी इसके पूरे पैर के अंदर एक चीज लग रही थी प्रार्थना चल रही और मैं सारा दिन सो के चली गई और मैं घर चली गई मेरे लड़का ने बोला मम्मी तू सो के आ गई ओड़ा तो मालिक का वचन कुछ नहीं सुनया मैंने ले छोड़ दे तो मैंने मालिक का वचन सुन रखा है मैं जाके ध्यान लगाया मालिक मैं तेन भूल चुकी थी पर भी यीशु मसीह फिर से मैं मेरे लड़का और मेरी लड़की मैंने लेके आए मैं रोई और घुटने टेक मैं पास्टर जी और आते गई मेरे सारा शरीर में बेरा होने गिरा इन्हें मेरी प्रार्थना करी लेकिन मालिक ने मैंने फिर से सुन ली धन्यवाद तारीफ करो। आज ये फिर से दोबारा आजाद है। इसने एक बार परमेश्वर में आने के बाद सारी चंगाइयाँ लेने के बाद इसने सोचा अब क्या करना है अलग हो गई थी ये फिर दोबारा उसी कचरे में जा गिरी लेकिन परमेश्वर ने फिर इसको उठाया और इसको माफ कर दिया और आज ये आपके सामने गवाही दे रही है 4 ऑपरेशन होने के बावजूद भी रीढ़ की हड्डी आधी होने के बावजूद भी ये आपके सामने सीधी खड़ी है। तारीफ करो परमेश्वर। एक ऑपरेशन और होना था जो सतीश कुमार मिनिस्ट्री में आने के बाद में यीशु मसीह ने इसका फ्री में कर दिया। तारीफ करो। तो इन लोगों को क्या बोलते हो यहाँ आना चाहिए जुड़ना चाहिए हर संडे आना चाहिए या साल में आना चाहिए हर संडे आना चाहिए। आप भी अगर हर संडे आओगे तो परमेश्वर से बड़ी गवाहियां लोगे और आपका सारे घर का जिम्मा यीशु मसीह पर छोड़ के आना है। तारीफ साइड में कैमरा एक साइड में हाँ जी तारीफ करो परमेश्वर की। मेरा घरवाला जी कोमा में जी और बुखार तो चढ़ता नहीं कोमा ओके बंद करो।